स्टूडेंट्स, पेज नंबर 132 पे हम लोग इस वक्त है। पेज नंबर 132 पे हम लोगों को डायरेक्ट मेथड से जो हम लोग मीन निकाल रहे हैं उसका एक एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल यहाँ पर देखना है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ 30 टाउन्स, टोटल 30 टाउन्स का हम लोगों को मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है। तो देखो नंबर ऑफ़ टाउन्स जो है यहाँ पे कितने हैं, 30। नंबर ऑफ़ टाउन्स 30 है, इसका मतलब ये है कि टोटल 30 टाउन्स जो है हमारा n रहेगा। टोटल जो n रहेगा, n जो रहेगा वो 30 रहेगा, या हम लोग जिसको बोल सकते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो 30 रहेगी, बिकॉज हम लोगों को टोटल 30 टाउन्स का यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है। सो इन द लास्ट समर में हम लोगों ने वो जो टाउन्स का टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया है। इस शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर्स। हम लोगों को ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स यहाँ पर फाइंड आउट करके दिए हैं उसका मीन टेम्परेचर जो है, मीन यानी एवरेज टेम्परेचर जो है ये हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। सो देखो मैक्सिमम टेम्परेचर्स इस टेबल में हम लोगों को कितने दिए हैं, 24 डिग्री टू 28 डिग्री, 28 डिग्री टू 32 डिग्री, 32 डिग्री टू 36 डिग्री, 36 डिग्री टू 40 डिग्री एंड 40 डिग्री टू 44 डिग्री। इतना यहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। और नंबर ऑफ़ टाउन्स देखो, फर्स्ट क्लास में 24 से लेकर 28 डिग्री तक जो टेम्परेचर है उसमें 4 टाउन्स का टेम्परेचर उतना रहा है। उसके बाद 28 से लेकर 32 तक 5 टाउन्स का टेम्परेचर रहा है। उसके बाद 32 से लेकर 36 तक 7 टाउन्स का टेम्परेचर रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर। उसके बाद 36 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो 8 टाउन्स का रहा है। एंड 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री सेल्सियस तक 6 टाउन्स का टेम्परेचर रहा है इस पूरे समर में। तो हम लोगों को अभी इसका मीन टेम्परेचर जो है वो फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम लोगों को किस तरह से मीन फाइंड करना है हम लोग अभी देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों ने जब मेथड्स देखी थी, मीन टेम्परेचर निकालना है हम लोगों को उस मेथड से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3 4 वर्टिकल्स कॉलम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। उन 4 वर्टिकल कॉलम्स में से सबसे पहला कॉलम रहेगा क्लास का। तो इसमें सारे मैक्सिमम टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसके यहाँ पर नोटिंग्स रहेंगे। देखिए 22 24 सबसे पहला वाला जो हम लोगों को यहाँ पे कॉलम दिया है ना, वो हम लोग यहाँ पे क्लास के कॉलम में लिखेंगे। 22 24, 28 टू 32, 38 टू 36, 36 टू 40, 40 टू 44, इस तरह से। उसके बाद हम लोगों को उसका निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग लोअर रेंज और मैक्सिमम रेंज को यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 24 प्लस 28 करेंगे हम लोग। 24 प्लस 28 होता है 52। 52 को जब हम लोग यहाँ पर, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 52 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 26। तो क्लास मार्क हो गया 26। इस तरह से 28 प्लस 32 हो जाता है 60। 60 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास मार्क 30। क्लास मार्क आ गया 30। उसके बाद 32 से लेके 32 प्लस 36, यहाँ पे हम लोग 32 प्लस 36 करेंगे तो वहाँ पे 68 आंसर आता है। 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाता है। उसके बाद 76, 36 प्लस 40 मतलब 76। 76 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 38। इस तरह से हम लोगों को इस कॉलम का क्लास मार्क पता चल गया। उसके बाद 40 प्लस 44 करेंगे तो वो टोटल हो जाएगा 84। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। इस तरह से लास्ट कॉलम का भी हम लोगों ने जो क्लास मार्क है, लास्ट रो का हम लोगों ने निकाल लिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकंड, जो क्वेश्चन में जो सेकंड कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है देखिए नंबर ऑफ़ टाउन्स का, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को हमको थर्ड कॉलम में लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 4 पहला दिया है 4, उसके बाद 5 7 8 और 6, इस तरह से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को भी लिख लिया। आफ्टर दैट हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। सेकेंड कॉलम को हम लोगों ने XI से डिनोट किया है और थर्ड कॉलम जो कि फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोगों ने FI
इस तरह से यहाँ पर डिनोट किया है। तो xi मल्टीप्लाइड बाय fi, तो यहाँ पर देखिए लास्ट कॉलम में हम लोग वही लिखने वाले हैं, xi मल्टीप्लाइड बाय fi। तो यहाँ पे क्लास मार्क मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, उसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे 26 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 104, उसके बाद 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 150, 34 मल्टीप्लाइड बाय 7 मतलब 238 एंड 38 मल्टीप्लाइड बाय 8 मतलब 304, 42 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी हम लोगों को मिलता है 252। उसके बाद हम लोगों को थर्ड और फोर्थ कॉलम की टोटल करनी है, वर्टिकल टोटल करनी है। तो देखो हम लोगों ने थर्ड कॉलम की टोटल की तो वो 30 ही आई है बराबर, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ़ टाउन्स जो है वो 30 दिए हुए है। इसका मतलब ये रहेगा कि नंबर ऑफ़ टाउन्स यहाँ पर जो टोटल 30 टाउन्स का हम लोगों को डेटा जो है वो दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी भी हमारी 30 ही रहेगी। उसके बाद लास्ट जो हमारा कॉलम है उसकी टोटल जो है वो हम लोगों ने समेशन, देखिए यहाँ पे समेशन f या n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 30, उस तरह से लास्ट कॉलम का समेशन जो है वो आया है 1048। तो हम लोग अभी यहाँ पे मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को मीन फाइंड आउट करने के लिए x बार इज इक्वल्स टू जो लास्ट कॉलम है देखिए समेशन ऑफ xi इंटू fi ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे समेशन ऑफ f या n भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो 1048 जो है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो लास्ट कॉलम की टोटल आई है उस लास्ट कॉलम की टोटल को हम लोग थर्ड कॉलम की जो टोटल आई है, जो कि फ्रीक्वेंसी है हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है 30, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है 1048 को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आता है डिवीजन करने के बाद 34.9 डिग्री सेल्सियस। तो 34.9 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा अज्यूम यहाँ पे मीन जो है वो आया है विथ डायरेक्ट मेथड। सो हम लोगों ने पेज नंबर 132 के ऊपर एक सॉल्व्ड एग्जांपल देखा है, मीन टेम्परेचर देखा है 30 टाउन्स का। तो इस तरह से हम लोगों ने उसको सॉल्व किया है। सो कभी भी अगर आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए अगर पूछा जाता तो आप इस तरह से जो है वो मीन को फाइंड आउट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स पेज नंबर 132 पे अभी हम लोग है, और हम लोगों ने अभी डायरेक्ट मेथड से किस तरह से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं उसका एक सॉल्व्ड एग्जांपल देखा है। और पेज नंबर 132 पे हम लोगों को अब अज्यूम मीन मेथड जो है उसको देखना है। सो अज्यूम मीन मेथड, तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स अज्यूम मीन मेथड को हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं। सो इन द एग्जाम्पल सॉल्व्ड अबाउ वी सी दैट समटाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ xi इंटू fi इज़ लार्ज। कभी कभी ऐसा हो सकता है जो हम लोगों ने अभी डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया उसमें जो लास्ट कॉलम की जो टोटल आती है कभी कभी वो टोटल बहुत बड़ी हो सकती है। सो हेंस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। और अगर बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस यहाँ पर अगर आते हैं तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है जो मीन जो है वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो लेट अस स्टडी अनादर मेथड, और इसीलिए हम लोग जो है एक दूसरी मेथड यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है, उसको बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। सो उसको हम लोग बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। फाइंडिंग द मीन बिकम्स सिंपलर इफ़ वी यूज़ एडिशन एंड डिवीजन इन दिस मेथड। तो अभी डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद उन्होंने एक अज्यूम मीन मेथड बनाई है। सो अज्यूम मीन मेथड को किस तरह से यूज़ किया जाता है मीन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं किस तरह से अज्यूम मीन मेथड से हम लोग यहाँ पर मीन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो पेज नंबर 134 पे हम लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल 1 यहाँ पे सॉल्व करके देखना है। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। यहाँ पर 50 वर्कर्स दिया है, मतलब n जो है हमारा 50 रहेगा, या समेशन ऑफ fi जो रहेगा वो भी हमारा 50 रहेगा। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। इन अ ट्रेडिंग कंपनी फाइंड द मीन वेजेस ऑफ अ वर्कर। जो वर्कर के जो वेजेस दिए हुए डिफरेंट उसमें से मीन वेज जो है, मीन वेजेस कितने रहेंगे वो हम लोगों को फाइंड करने हैं बाय द अज्यूम मीन मेथड। सो हम लोगों ने इससे पहले डायरेक्ट मीन मेथड स्टडी की है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद अब हम लोगों को उसमें थोड़ा सा उसी मेथड में डायरेक्ट मेथड में ही कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम लोगों ने एक न्यू मेथड सर्च की है जिसका नाम है अज्यूम मीन मेथड। सो अज्यूम मीन मेथड को अभी यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन
में डेली वेजेस और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक मीन अज्यूम करना है। मीन अज्यूम करना है मतलब कि ये जो हम लोगों को यहाँ पर 200 से लेकर टोटल 400 तक ये जो डेली वेजेस दिए हुए हैं उसका मीन क्या हो सकता है, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। सो उसके लिए आप लोगों को बता रहा हूँ स्टूडेंट्स में, देखिए 1 2 3 4 5 अलग अलग रेंजेस है। सबसे बीच वाला रेंज कौन सा है, ये 280 टू 320। तो हमारा जो मीन रहेगा वो 280 टू 320 के एग्जैक्ट बीच वाला नंबर रहेगा। एग्जैक्ट बीच वाला नंबर है 300, ठीक है। जैसे क्योंकि अगर 280 में से 300 में से 20 माइनस करते हैं तो 280 आता है, और 20 प्लस करते हैं तो 320 आता है। इसीलिए यहाँ पे 300 जो रहेगा वो हमारा अज्यूम मीन हम लोग ले सकते हैं। सो अज्यूम मीन तो हमारा आ गया 300। सो उसके बाद अभी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। सो यहाँ पे अभी हम लोगों को एक और चीज़ देखनी है। देखिए टेबल में हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने 4 कॉलम्स बनाए थे। जो अज्यूम मीन मेथड है इसमें हम लोगों को टोटल 5 कॉलम्स बनाने हैं स्टूडेंट्स। सो जो 5 कॉलम्स है उसमें सबसे पहला कॉलम है 200 टू 240, 240 टू 280, 280 टू 320, 320 टू 360 और 360 टू 400। ये सारे वेजेस के रेंज दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद क्लास मार्क हम लोगों को डायरेक्ट मेथड में देखा था किस तरह से हम लोग क्लास मार्क जो है वो फाइंड करते हैं। हमको क्या करना है, 200 प्लस 240 इन दोनों की टोटल करनी है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो वो हो जाएगा 440, 440 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 220। उसके बाद 240 से लेके 280, 240 से लेके 280 तक जो ये दो जो नंबर्स है इन दोनों को प्लस करना है, उसको भी हम लोगों को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 260। उसके बाद हमारा बीच वाला सबसे बीच वाला जो क्लास है वो है 280 टू 320 जिसका हमने अज्यूम मीन लिया है। सो 280 टू 320 का अगर प्लस करते हैं तो वो आता है 600। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 300, और 300 ही है जो कि सबसे बीच में आ रहा है, इसीलिए 300 जो है उसको हमने हमारा अज्यूम मीन जो है वो लिया है स्टूडेंट्स। उसके बाद 320 और 360 इन दोनों को भी प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 340। उसके बाद 360 प्लस 400 इन दोनों को भी अगर 2 से प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 380। इस तरह से क्लास मार्क हम लोगों ने बना लिए हैं। अब हमारा जो ये 300 जो अज्यूम मीन है, सो अज्यूम मीन जो है उसको हम लोगों को इस क्लास मार्क से माइनस करना है। मतलब अगर हम लोग 220 में से 300 माइनस करेंगे, अब 300 जो है बड़ा नंबर है तो यहाँ पे -80 आएगा, इसलिए आंसर जो है वो माइनस में आया है। उसके बाद 260 में से हम लोगों को 300 माइनस करना है। 300 क्यों माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 300 जो है वो अज्यूम मीन है। अज्यूम मीन को माइनस करेंगे तो -40 जो है वो आंसर आता है। 300 में से 300 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। 340 में से 300 जाएंगे तो 40 आ जाएगा, और 380 में से 300 माइनस करता हूँ तो 80 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये थर्ड कॉलम हम लोगों ने बना लिया। थर्ड कॉलम में हम लोगों को क्लास मार्क जो है यहाँ पे DI, इसका कॉलम को हम लोगों ने DI के नाम से डिनोट किया है, और DI के नाम से डिनोट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो XI मतलब क्लास मार्क जो है, क्लास मार्क में से 300 जो है वो माइनस करेंगे। 300 इसलिए माइनस करेंगे बिकॉज 300 जो है हमारा अज्यूम मीन है यहाँ पे स्टूडेंट्स। उसके बाद जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम में हम लोगों को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखना है। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों को क्वेश्चन में ही दी रहेगी, तो यहाँ पे 5, 10, 15, 12 और 8 इस तरह से जो है वो फ्रीक्वेंसी आई है स्टूडेंट्स। सो अब हम लोगों को क्या करना है, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसका आंसर जो आएगा उसको लिखना है हम लोगों को फिफ्थ कॉलम में। सो -80 इंटू 5 मतलब -400, -40 इंटू 10 मतलब -400, 0 इंटू 15 मतलब 0, उसके बाद 40 इंटू 12 मतलब 480, 80 इंटू 8 मतलब 640। इस तरह से हमारा जो फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम किस तरह से आया है, DI मतलब जो थर्ड कॉलम है इंटू FI मतलब फोर्थ कॉलम। थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में जितनी भी नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करके हमारा फिफ्थ कॉलम बना हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने जैसे किया था वैसे हम
फोर्थ कॉलम का भी यहाँ पर क्या करेंगे, समेशन करेंगे, जो कि 50 आएगा, यानी n इज इक्वल्स टू 50, fi इज इक्वल्स टू ऑल्सो 50। उसके बाद लास्ट कॉलम में हम लोग पूरे जो कॉलम रहेगा -400 तो वो माइनस माइनस प्लस -800 आ जाएगा। -800 को 480 और 640 इन लोगों में से माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 320। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 320 जो है वो हमारा रहेगा समेशन ऑफ fi इंटू डी आई। अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए समेशन ऑफ fi और डी आई जो है हमारा 320 आया था। उसके बाद समेशन ऑफ f जो है वो हमारा 50 आया था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे वो 50 थे। सो यहाँ पे डी मीन को हम लोग x बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने d बार लिखा है। d बार इसीलिए लिखा है बिकॉज ये जो है हमारा डेविएटेड मीन है। इस मीन को हम लोगों को अज्यूम मीन में बाद में ऐड करना पड़ेगा। सो देखिए 320 डिवाइडेड बाय 50 मतलब आंसर आ जाता है यहाँ पे 6.4। तो 6.4 ये जो हमारा डेविएटेड मीन आया है, इसको हम लोगों को हमारे ओरिजिनल मीन में हमको बनाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। जैसे x बार जो है हमारा मीन रहेगा, तो हमारा a मतलब अज्यूम मीन हम लोगों ने कितना लिया था 300। सो 300 प्लस 6.4 मतलब यहाँ पे हमारा मीन आ जाएगा 306 प्लस 40। सो दिस विल बी अवर मीन विद द हेल्प ऑफ अज्यूम मीन मेथड। सो अज्यूम मीन मेथड में हम लोगों ने 306.40 ये मीन निकाला है। इसका मतलब ये है, आंसर में आप लोग लिख सकते हैं द मीन ऑफ डेली वेजेस इज इक्वल्स टू, मतलब एक वर्कर का डेली वेज का जो मीन है वो है 306 रुपीज़ 40।